हेलो एवरीवन, आई एम एजे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलो आज कुछ सिंपल सिंपल सी और एक प्राइजेक्शन स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। ठीक है। उसके लिए को हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना। फर्स्ट, कैंडल स्टिक सबको आती है। हैमर कैंडल तो पता ही होगी, हैमर या बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है ना। या फिर वो कैंडल जो डे हाई के पास क्लोज हो रही है या डे लो के पास क्लोजिंग हो रही है। डी लो के पास क्लोजिंग का मतलब, अगर कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, रेड कैंडल बनी है और जो लास्ट लो है वही उसकी क्लोजिंग है, मतलब उसके आसपास 1-2 रुपए ऊपर नीचे, उसको उल्टा कर दो बाइंग साइड। ठीक है। स्ट्रेटजी को सिंपल रखेंगे, ज्यादा मत्था नहीं करेंगे। अब मोटा मोटा पहले स्कैनर भी बना सकते हैं आप स्ट्रेटजी का। मानते चलो ये इंडिकेटर हटा देते हैं सारे जो भी लग रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्लियर कर देते हैं चार्ट को एकदम नीट एंड क्लियर। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम हैमर देख रहे हैं। हैमर जरूरी नहीं है ये भी हैमर है। हैमर का हम हाई, चलो इस डे का ही देखते हैं। चलो छोड़ो, हमें ट्रेड बनाना है इंट्राडे के लिए, बाइंग साइड। ठीक है। मान लो ये हमने हैमर देखा। ठीक है। इसके अगले दिन ये हैमर है 22 तारीख का, 22 फरवरी। ठीक है। और यह है 23 फरवरी का चार्ट। मान लो हमने 22 फरवरी को हैमर देखा है और हमें 23 को ट्रेड करना है। अब हैमर का मतलब है नीचे से डाउन साइड से बाइंग प्रेशर आया तो हम नेक्स्ट डे इसमें बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक। चलो हमने अब इसका हाई मार्क कर दिया। ये हमने इस हैमर का हाई मार्क कर दिया। देख सकते हो कि हैमर का हाई मार्क हो चुका है। सिंपल सा रूल, हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे 5 इंट्राडे करना है हमें। ठीक है। इंट्राडे प्लेयर है, इंट्राडे करना है 23 फरवरी। हम 5 मिनट के चार्ट में रीटेस्ट रिजेक्शन फाइंड करेंगे। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन, सिंपल इज दैट। कोशिश करेंगे ट्रेडिंग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाया जाए। 23 फरवरी में 22 का हैमर बना था। ठीक है। 23 फरवरी का चार्ट ये रहा। अब देखो 23 फरवरी को 9:15 की कैंडल ये है 5 मिनट की। ब्रेक नीचे खुली है, फिर ब्रेकआउट दिया है बट क्लोजिंग नहीं दी। हमें क्या चाहिए 5 मिनट की कैंडल में, दिखा देता हूँ एक बार बना के। कहाँ हो बेटा, हाँ। हमें चाहिए एक ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है। अगर वॉल्यूम ऐड करना चाहो वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। ब्रेकआउट कैंडल विद हाई वॉल्यूम। ठीक। फिर तुम्हारा रीटेस्ट चाहिए, देन रिजेक्शन चाहिए या रिजेक्शन के बाहर कैंडल क्लोज चाहिए। ठीक है। अब इनमें से ये पैटर्न बना नहीं है कुछ भी। ब्रेकआउट हुआ है बट ये ब्रेकडाउन फेल हो गया। अब मैं इसमें वॉल्यूम भी लगा दूं, वॉल्यूम हाई तो आ जाएगा बट इसमें सेलिंग का वॉल्यूम आएगा। चलो वॉल्यूम भी लगा के दिखा देते हैं। इंडिकेटर के सेक्शन में फेवरेट में गए, वॉल्यूम, वॉल्यूम लगाया, देखते हैं वॉल्यूम क्या था। इसमें हाई वॉल्यूम दिखा रहा। हाई वॉल्यूम चाहिए बट हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल की क्लोजिंग ऊपर चाहिए। अब इसमें ये जो वॉल्यूम है ये आधा वॉल्यूम सेलर्स का है। ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में बन गया है। अब इनने क्लोजिंग कहाँ दी है, नीचे। अब ये एक हिसाब से ये पैटर्न बन गया है इवनिंग स्टार। ठीक है। अब कुछ भी कह लो अपने हिसाब से जो भी है। अब इसने ये रेड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल ने रीटेस्ट करा, देन ये डाउन साइड आके नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करती है तुरंत एंट्री बन जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस। बट ये वाला ट्रेड आ गया ट्रैप ट्रेडिंग में, ब्रेकआउट फेल हो गया। ये ट्रैप ट्रेडिंग में आ चुका है। कोई नहीं, ट्रैप ट्रेड भी कर लेते, क्या दिक्कत है। ये इसका हाई का स्टॉप लॉस 1:1 तो लेना ही होता है मिनिमम। हाँ 1:1 ये रहा।
बट इंट्राडे में देख सकते हो आपको टारगेट इसमें ये आया है लास्ट 53 रुपये का टारगेट आया इंट्राडे में। बस 12:30 बजे तक, ठीक है। बट एट द एंड ये जाके कैंडल ऊपर ही क्लोज हो गई, कोई बात, ठीक है, सिंपल। दोबारा से वनडे का टाइम फ्रेम पे दिखा देती है कैसा ट्रैप पकड़ा है। ट्रैप भाई दो साइड देखो, मार्केट सिंपल सा रोल है, ये तो मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है ना। ये था वो ट्रेड 22 फरवरी, 23 फरवरी को हम अपसाइड ब्रेकआउट की प्लान कर रहे थे कि अपसाइड रीटेस्ट रिजेक्शन होता तो हम बाय करेंगे, बट अगर वो ट्रेड फेल होता है तो हम सेलिंग भी करेंगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। चलो अब नेक्स्ट डे जो डे लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा, अब चलो ये छोड़ो, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा, फिर भी सीख लो तो चलो। अब हमें ये पता ही है हैमर फेल हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट डे वो क्या नाम है, ओपनिंग यहाँ हुई है, रीटेस्ट करा है इस जोन को, देन इसके नीचे रीटेस्ट रिजेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो चलो मान लो यहाँ पे 20 वाले दिन हुई, 26 फरवरी के दिन भी ट्रेड कर सकते, 27 के दिन भी ट्रेड बना है, 27 के दिन का ट्रेड दिखा दे तो इजी होगा 27 वाला भी। इसका लो मार्क कर लिया हमने कैंडल लगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, रीटेस्ट रिजेक्शन, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट रिजेक्शन, सिंपल सा। मैंने अभी चार्ट नहीं देखा, बट ये 27 फरवरी का चार्ट है, 27 फेब 2024 का चार्ट है, दिखा देते हैं। 27 फेब को क्या हुआ, 27 फेब 27 आप देखो सिंपल क्लियर प्रोजेक्शन, मार्केट ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह जा रहा था, एक ट्रायंगल बनाया, डाउन ट्रेंड में हमेशा ट्रायंगल डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं है कोई पॉइंट में जाकर बनाइए, अगर ट्रेंड लाइन का वो ट्रायंगल का सिंपल फार्मूला, अगर उसे अब ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो भैया सिंपल सा, ये जो स्विंग है ना, प्रीवियस स्विंग, इसको ब्रेकआउट देके रिटेस्ट रिजेक्शन करना होता है, इसको ब्रेकआउट देके रिटेस्ट, या तो यहाँ रिटेस्ट करेगा या फिर यहाँ रिटेस्ट करेगा, देन रिजेक्शन देना होता, तब हमारी एंट्री बनेगी। तो हमारा टारगेट आता है ये वाला डी आई का टारगेट पकड़ते। चलो कोई बात नहीं, ये तो अलग है प्राइजेक्शन। अब इनने 9:15 की कैंडल ये है, ब्रेकडाउन करा, रीटेस्ट करा, बट अभी हम वेट करेंगे। ये दिख रहा है, ये जो 9:15 की कैंडल बनी है, ये बनी है इंडिसीजन कैंडल, ना तो ये बायर साइड है या डाउन साइड है, या तो अब हम इसको हाई लो मार्क कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, या तो इसका हाई ब्रेक होगा तो हम बाई साइड जाएंगे, ठीक है। बस ये वाला प्रोजेक्शन बैक निफ्टी में बड़ा काम आता है, वैसे तो हर जगह काम आता है प्रोजेक्शन। अगर डाउन साइड करेगा तो ठीक है। अब इसने क्या करा, डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया, सिंपल सा रोल था, डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद रेड कैंडल बनाई और सेकंड रेड कैंडल में लो ब्रेक नहीं करा, पर थर्ड कैंडल में लो ब्रेक करा, देन हमारी एंट्री बन गई, देन इसके नीचे हमारी एंट्री बन गई। स्टॉप लॉस हमारे इस रेड कैंडल का आएगा, रीटेस्ट वाली कैंडल का आएगा, और मिनिमम टारगेट प्राइस एक्शन पर 1:1 का रखना चाहिए, ठीक है। सिंपल ट्रेड है, इतना मत्था मारी नहीं करना, इजी, जो मार्केट दे दे ले लो चुपचाप, ठीक है। 1:1 आ गया, 1:2 से थोड़ा ही कम आया, बट आ गया इजी, फ्लो में पैसा मिला, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप स्टॉप लॉस, चलो ये तो हो गया दूसरा ट्रेड जो रीटेस्ट वाले ट्रेड में मैं हमेशा कहूंगा, अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड ले रहे हो तो 1:1 का मिनिमम टारगेट तो होना चाहिए। देखो दूसरा ट्रेड, ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, कोई बात नहीं,
डाउन, रिटेस्ट, रिजेक्शन, फिर इस जोन का फिर वेट करा। अब यहाँ पे भी एक ट्रैप ट्रैप बना है, ट्रैप दिखा देते हैं। चलो मान लो किसी को ये ट्रैप पकड़ना था, चलो 1:1 मान लो, ये वाला जो ट्रेड था हमने 1:1 लेके एग्जिट कर दिया, ठीक है ना। या फिर 1:, देखो जो होता है ना रिस्क मैनेजमेंट, देखो ये तो फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ अपना क्वांटिटी जो भी है ना, कभी भी प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हो, मेरा ये मानना है अगर 1:1 आ जाता है, अपने 50% क्वांटिटी मार्केट से एग्जिट कर दो। मान लो तुमने 100 क्वांटिटी बाय करी है, 1:1 का टारगेट आते 50 एग्जिट कर दो, और फिर हर 25 पे मतलब 1:1.5, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके अपना 25-25 क्वांटिटी एग्जिट करते रहो, और बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो कोस्ट कोस्ट लगा दो। जितने पे बाय करा उतने पे स्टॉप लॉस लगा दो, अगर ठीक है, एट द एंड प्रॉफिट मिलेगा। चलो अब ये देखो, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद जब ये रिजेक्शन करता, अब ये ट्रैप भी पकड़ सकते थे, बड़ा इजी ट्रैपिंग था ये। अब ये रेजिस्टेंस पे गया, कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट के बाद अगर ये कैंडल हाई ब्रेक कर देती या हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हम बाइंग साइड बना सकते थे पोजीशन, पर ऐसा हुआ नहीं, ट्रैप हुआ। जैसे वो मैंने पहले ट्रैप दिखाया था, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैप कैसा होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में सेम ट्रैप बनते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल ट्रैप नहीं है, ठीक है ना, इजीली पकड़ सकते हैं। ठीक है, बट इनने मार्केट डाउन साइड दे दिया, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं हम, देख लो, सिंपल है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेल, रीटेस्ट, हमने रीटेस्ट के नीचे अगर ये क्या नाम है, जो सपोर्ट लाइन था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, हैमर भी ये बाइंग वाली बनी, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने इनका लो मार्क कर लिया, हमने इनका लो मार्क करा है, लो इस रेड कैंडल का लो मार्क कर लिया। या तो हमें इस रेड कैंडल, इस रेड जोन के नीचे क्लोजिंग चाहिए, चलो भाई रेड के नीचे क्लोजिंग दे दी इस वाली कैंडल ने, 1:35 वाली ने, ठीक है। अब हम इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई है, ठीक है ना। हमने इसका लो पॉइंट मार्क कर लिया, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा देन हम सेल करेंगे, इसका लो ब्रेक होती सेल, इसका लो ब्रेक हुआ और हमने यहाँ सेल कर दिया, स्टॉप लॉस हमारा जस्ट ये हाई रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहा मिनिमम 1:1, यहाँ आ जाएगा 12 रुपये टारगेट, और बाकी एक शार्प डाउन मूव अगर कैच कर पाओगे, इतना बड़ा तो कोई कैच कर नहीं सकता है, ये तो मुझे भी पता है, 1:1 या 1:2-3 पे निकल जाता है इंसान, वो भी काफी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, बाकी एक आदमी और दिखा देते, अगर हैमर पैमर बना होगा कोई से भी खोल लेते हैं, चलो कोई से भी खोल लो, छोड़ो यहाँ लगाते हैं, और जोन सा भी चार्ट खुल गया उसमें हैमर देखेंगे, हैमर कुछ, ओहो निफ्टी, निफ्टी छोड़ो, स्टॉक में कर रहे हैं ना, स्टॉक देखते हैं, एनटीपीसी, निफ्टी एनटीपीसी 1 डे टाइम फ्रेम, ओनली प्राइस एक्शन प्रैक्टिस, 1 डे का टाइम फ्रेम है, हैमर ये बुलिश कैंडल, कुछ भी फाइंड करो तेरी अब, चलो बहुत बढ़िया ट्रेड मिला कल के लिए, चलो ये लाइव मार्केट में देखना तुम क्या होता है, ठीक है। ये हमने हाई मार्क कर दिया इसका, आज क्या तारीख है, 2 मार्च, शनिवार है, कल संडे है, 3 तारीख को, 4 तारीख को मार्केट को ओपन होगी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट डे 5 मिनट में जाना है, 5 मिनट में जाके क्या देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे कि देख सकते हो इसमें भी एक छोटा सा प्राइस एक्शन बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है एक छोटा सा, अब देख पा रहे हो तो
अब इसमें या तो तुम्हें ट्रैप मिलेगा या फिर ये कहीं यहाँ कहीं ओपन होगा, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट का मतलब कैंडल क्लोज होगी, वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है। ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट होगा कहीं, या तो जरूरी नहीं है यही रीटेस्ट हो, रीटेस्ट यहाँ भी हो सकता है, या फिर ब्रेकआउट इतना बड़ा हो जाए, रीटेस्ट यहाँ कहीं हो। रीटेस्ट के बाद जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट देगा या फिर ये रीटेस्ट वाले जोन पे हैमर कैंडल बनेगी, बाइंग वाली, ठीक है ना, बाइंग साइड की कोई कैंडल बनेगी या बाइंग साइड का कोई चार्ट पैटर्न बनेगा विद हाई वॉल्यूम, फिर उसका हाई क्रॉस होगा। मान लो यहाँ हैमर बना या मॉर्निंग स्टार बना, फिर उसका हाई क्रॉस हुआ ग्रीन कैंडल से, देन हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे या फिर यहाँ का ही रखेंगे, या फिर इस नेकलाइन का ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस इस लो का रखेंगे, ये ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग हुई, ठीक है ना। तो इजी सिंपल है कल के लिए। बाकी अगर ये ट्रैप बनाता है, ब्रेकआउट हुआ, चलो मान लो क्लोजिंग भी हो गई, बट रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने नीचे ब्रेकडाउन रीटेस्ट रिजेक्शन कर दिया, देन एंड सेल्स हट जाएंगे फिर। सिंपल सा रूल है, क्योंकि ये ट्रैप हो गई, ये जो बायर जितने भी बैठे होंगे ना, सब ट्रैपिंग हो गए, सब ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है ना। तो हम ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉप टारगेट यहाँ कहीं का रखेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा, ये दूसरा ये रहेगा, जितने भी स्विंग बनेंगे वो हमारे टारगेट होते रहेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।